यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा, मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको जरूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से पाकिस्तान खेल लड़ ही रहा है। साथ में जहाँ जहाँ पाकिस्तान अब जा रहा है सभी जगह इंसल्ट भी हो रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान मुकाबला करने चलता है कि हमेशा इंडिया से। और ऐसे भी पाकिस्तान अब जैसे कि यूएसए के अंदर जो मैच थी उसके लिए भी पाकिस्तान तकरीबन 7 दिन के दौरे के लिए था, और लेकिन पाकिस्तान क्यों पहुंचा है, किस काम के लिए पहुंचा है, इसका अभी तक जानकारी पाकिस्तानियों को भी नहीं है। हालांकि यूँ भी बताया जा रहा है कि वहाँ के पीएम अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, और लेकिन अंदर की बात ये भी बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के मौके की तलाश में भी थे कि नरेंद्र मोदी जी भी उनके पाकिस्तानी पीएम के साथ में मुलाकात करें और उनके ट्रेड भी किसी न किसी प्रकार से शुरू हो पाए। लेकिन जैसा कि भारत ने हमेशा से करता है और पाकिस्तान को इस बार भी इग्नोर कर दिया था। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। भारत ने ये फैसला किया है कि आज क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग बात वैसे ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, उसके राइट आफ्टर शहबाज शरीफ साहब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी खिताब करेंगे। ठीक है, सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि इट्स अ कोइंसिडेंस इन अ सेंस। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स लीडर्स जो होते हैं वो लेट आते हैं, समटाइम्स कोई पहले खिताब करना चाहता है, बाद में करना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफर्ड टाइम्स बताते हैं, तो कई दफ़ा मैच भी कर जाता है। तो जारी बात है, इजराइल भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो इत्तेफाक ऐसा कि आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं, उससे पहले स्लोवेनिया की के लीडरशिप जो है वो खिताब कर रही है, और फिर जो है वो कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा, मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको जरूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखें बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा, जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा सीधा पाकिस्तान कहता है यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्होंने दी गल ही कोई नहीं, इन्होंने की
इन्हां दा कि छड्डो परा, इन्हां नूं दफा करो। ये की मतलब अब ये चीज जो है, अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान तो जारी बात है फिर ये गुस्सा आता है लीडरशिप को, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के एटीट्यूड से गुस्सा आना चाहिए। देखिए, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, पाकिस्तान को भी इसको डेलिबरेटली गुस्सा इग्नोर कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो इग्नोर कर देना चाहिए। नो इश्यूज, छोड़ दें, बात ही खत्म कर दें भैया, बात ही खत्म कर दें, इस चीज को इग्नोर कर दें, ठीक है ना जी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो छोड़ दें इसको, वो उनको करने दें बात जो वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, ठीक है। हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, ठीक है जी। और वो चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि इन वन वे और दी अदर वे, इन वन वे और दी अदर वे, इंडियंस ने ये रियलाइज कर लिया है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस, ठीक है जी, कि आपका हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली थी। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये उनका फैसला है, ये उनका सही फैसला है, उनका गलत फैसला है, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से ये फैसला ठीक है। वो समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस, ठीक है ना जी, ये वो करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से अगर एक ही चीज करनी चाहिए कि इग्नोर करे और अपना मौकफ जो है वो दे, जो आपका पाकिस्तान का मौकफ है, जो आपका मौकफ है वो पाकिस्तान का मौकफ दे, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं आज नहीं तो कल बात तो होगी, लेकिन बीजेपी के टेन्योर में बात नहीं होगी, ये भी लिख लें आप बात। मैं आपको 2-3 हम सिनेरियोज बनाते रहे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। एक सिनेरियो हम ये बनाते रहे हैं कि पायन मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान से बात करेंगे, ये हम सिनेरियो की बात करते रहे। लेकिन मोदी साहब मोदी जो लेगेसी मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से छोड़ना चाहते हैं वो यही है जो वो कर रहे हैं। हर बंदा जरूरी नहीं है, उनके लिए ये लेगेसी ठीक है, इग्नोर पाकिस्तान, इंगेज ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, जब मौका आए एक आधा जनाब स्ट्राइक भी मार दो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया को जारी बात है इस चीज का पता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान भी जारी बात है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है एयरफोर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का जो है ना वो दिखावा होता है कि इनके पास समुद्रों में नेवियों का तो कोई पता नहीं चलता, स्वाय एयरक्राफ्ट कैरियर के तो कोई पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, या जमीन पे पता चलता है या आसमान पे पता चलता है। तो पाकिस्तान भी एयरफोर्स पे बड़ा पैसा लगा रहा है, और वो इसीलिए लगा रहा है कि कल को नरेंद्र मोदी साहब का मूड अगर किया कि जी पाकिस्तान पे छोटी मोटी स्ट्राइक मार दो, तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाए। ये दिस इज माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर ये है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक लेगेसी शायद पाकिस्तान ये सोचता था, ये पिछले इलेक्शन से जो इलेक्शन हुआ है अप्रैल मई में, पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन था कि लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना हो, पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ये वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये उनका, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक समझे पर्सपेक्टिव है, ये सोच है कि हमने वो नहीं करनी, मतलब छोड़ो यार इनको, क्या ये इनकी किसी काम के नहीं है, ये वो आगे पीछे। पाकिस्तान क्या करना है, पाकिस्तान ने कोशिश की पहले पोला पोला प्यार करने की, लेकिन अब क्या है कि ये जो लीडरशिप है इसके अंदर इतनी टेढ़ी नहीं है कि ये जो है वो कुछ कर सके। सो पाकिस्तान ने एक चीज की है कि इंडिया जो भी कहे, हम बम मार देंगे, कश्मीर ले लेंगे, फलां कर देंगे, पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। मैं वैसे इस लॉजिक को, इसके पीछे कोई ना कोई गेम है, कुछ ना कुछ गारंटर्स हैं जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये हालात पैदा करो। देयर आर सम गारंटर्स बिहाइंड दिस, देयर आर सम गारंटर्स बिहाइंड दिस जो ये कह रहे हैं कि तुम चुप रहो,
तुसी ना बोलना, इन्होंने बोलन दियो। मैं एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये मैं कह सकता हूँ, कोई गारंटीज हैं? या पाकिस्तान कह रहा है यार छड्डो पर इन्होंने की गल करनी है, तो छड्डो पर इन्हों दा की, अगर करेंगे हालात खराब होंगे, क्या फायदा मिलेगा यार हमें इन चीजों से करके, छोड़ दो। सो इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमारा वजीर आजम जो है वो खामोश है, उसके 25,000 और किस्म के मसले हैं, ठीक है। एंड देन ये जो डिस्कशन है कि पाकिस्तान अपना केस भी नहीं लड़ सकता, अब पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से केस लड़ेगा, इंडियंस फटाफट कहेंगे दहशतगर्दी, वो इसको फटाफट दहशतगर्दी से ओके कर देते हैं, कनेक्ट कर तो देते हैं। देखा दोस्तों आपने, हालांकि पाकिस्तान की इज्जत तो कहीं है भी नहीं और भारत के आगे तो कुछ औकात भी नहीं है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने कोशिश भी अब बिल्कुल कर भी रहा है, हालांकि ऊपरी दिखावे के लिए कुछ भी बोलता हो, लेकिन अंदर से यही चाहता है कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं भारत से अटैचमेंट जरूरी है, और भारत के साथ जब तक उनकी ट्रेड सही से शुरू नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का कुछ भला हो भी नहीं सकता है। और वैसे भी हो भी कैसे पाएगा, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान के आज तक सरकारें हैं ये टोटली भ्रष्ट की भ्रष्ट रही हैं, और अब भी जो IMF का जो पैसा आएगा उसका भी कुछ हिसाब किताब कोई नहीं दिया जाएगा, और नई से नई सभी जितनी नई सरकारें बनती हैं उनके जो मंत्री है बनते ही IMF का पैसा को बांट करके फिर से प्रॉपर्टियां ली जाएंगी लंदन के। जैसे ही इनको IMF का पैसा मिलता है वैसे ही लंदन में प्रॉपर्टीज के भाव हमेशा से बढ़ जाते हैं। ये भी सभी कहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तानियों के हाथ में पैसा आएगा और आते ही वो लंदन की तरफ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भागेंगे। और दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।